गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ हिमाचल की बेटियों का गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ अब आपके लिए लेकर आया है सैनिटाइजर, पीपीई किट, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, बॉडी ऑक्सीजन लेवल चेकिंग ऑक्सीमीटर और बॉडी टेम्परेचर चेनिंग नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर और कोविड-19 से सेफ्टी सुरक्षा हेतु उपयोग होने वाली सामग्री खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें सीईओ अशोक पठानिया से। संपर्क सूत्र है 9536444108, 9536777108। सर नमस्कार, हिंद घोष वेब टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास बातचीत के मुख्य अतिथि हैं कांग्रेस जन संवाद मंच के अध्यक्ष जीएल शर्मा। हम इनसे कुछ आज सवाल जवाब करेंगे जो दर्शकों के साथ रूबरू हो गए। सर मेरा आपसे सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद सारी जनता के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि 2022 के चुनावों को आप किस तरह से लेंगे, क्योंकि आपके पास जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपको अभी नहीं है और आपका संगठन में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और चुनाव भी बहुत नज़दीक है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से, हिंदू घोष टीवी के माध्यम से जितनी पब्लिक इस चीज़ को देख रही है उनको नमस्कार करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आपने इस चीज़ का मेरे को मौका दिया यहाँ आने के लिए। और दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछा कि 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी क्या रणनीति होगी, कैसे आप करोगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम जो है काफ़ी नज़दीक है। तो कुछ एक टाइम तो हमारा कोरोना ने ख़राब कर दिया, पहले ही 2 महीने कोरोना ने ख़राब कर दिया। उससे पहले हम काफ़ी एक्टिव थे। अभी का जो टाइम है, आज के दिन में 14 तारीख से लॉकडाउन खुला है। 14 तारीख से आज 20 तारीख होगी। 20 तारीख से आज हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का अध्यक्ष नियुक्त किया श्री धनीराम सांडिल जी को, और प्रभारी को भी नियुक्त किया वहाँ पे। तो अब वहाँ की जिम्मेवारी जो है धनीराम जी देखेंगे। बाकी पूरी स्टेट में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे विजिट किया था। लॉकडाउन से पहले 3 जगह विजिट किया था। अभी का जो टाइम है, जिस टाइम हम चल रहे हैं यहाँ पे, अभी 2-3 दिनों के बाद मेरा दौरा शायद सिरमौर का होगा, वहाँ पे हम अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। ऐसे ही करते 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 जो है हम लोग पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, बूथ स्तर में अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेके आएंगे। उनको पूछेंगे घर घर जाके हम कांग्रेस का, और हमारा तो विजन भी यही है, हमारा तो लोगो भी यही है, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस एक विचारधारा है, इसके साथ जुड़ना है और जुड़ भी रहे लोग जी। चलो सर, आपका संगठन का अध्यक्ष बनने के नाते और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो मेरा यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े और ताकि संगठन को मजबूत बनाए। लेकिन सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि दिन प्रतिदिन जो बीजेपी सरकार के दौरान महंगाई बढ़ रही है और उसके प्रति पब्लिक बहुत त्रासित है। ठीक है, महंगाई की जो बात है सर, महंगाई की बात ऐसी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता ने और हमारी देश की और प्रदेश हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब हमारे चुनाव हुए थे तो सिर्फ एक आदमी को देख के वोट दिए थे। उन्होंने जो चीज़ हमारे को समझाई थी, जो चीज़ हमारे को बताई थी कि मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, हिमाचल की जनता भी भोली वाली थी। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट खड़ा हो गया, अगर आज की डेट में इलेक्शन होता है, जो बीजेपी का जो जनप्रतिनिधि चुना गया हुआ है, अगर आज की डेट में वो खड़ा होता है, तो अगर प्रधान के इलेक्शन में भी वो बंदा खड़ा हो जाए तो प्रधान का इलेक्शन भी ना जीत पाए। ये वोट, ये सारा जो चीज़ें हुई है सिर्फ मोदी के नाम से हुआ है। मोदी के नाम से ही सारे वोट हुए, मोदी के नाम पे वोटिंग पड़ी हुई। तो अभी जो हम चले हुए हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है इस चीज़ का। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है सर कि अब आपके पास जिम्मेदारी बढ़ गई है और आपको पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है, प्रभारी नहीं, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मेरा अब आपने अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पूरे हिमाचल में अभी तक अपने कितने दौरे किए हैं और किन किन जगहों पर आप गए हैं और वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है कि कांग्रेस के प्रति रुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? देखो जी, जिस टाइम से मैं अध्यक्ष बना हूँ, 11 मार्च से मैं अध्यक्ष बना हूँ, 11 मार्च के बाद जो है
काफ़ी हम लोगों ने दौरे किए। मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट में गया, 3 डिस्ट्रिक्ट के बाद आज चौथी डिस्ट्रिक्ट ये होगी। 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं कांगड़ा में गया, ऊना में गया, सोलन में भी हमारा 5 दिनों के बाद सोलन का प्रोग्राम फिर से है। शिमला तो आना जाना लगा रहता है। शिमला की एक्टिविटीज़ जो होती है पॉलिटिकली, वो आपको हमारे थ्रू भी या दूसरे मीडिया के माध्यम से तो उसे पता लग ही जाता है कि वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। हमारा जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो अभी बिल्कुल एक्टिव है, पूरे मूड में है, बदलाव के पूरे मूड में है। बदलाव लेके आएंगे। 4 स्टेटों में विजिट हो गया, 8 स्टेटें और बची, 8 राज्य, 8 डिस्ट्रिक्ट और बचे हुए जिनमें हम लोगों ने विजिट करना है, जहाँ पे हमने अपने अध्यक्ष नियुक्त करने हैं। आज हमने एक अध्यक्ष आपको मैंने बताया ही आपके मीडिया के माध्यम से कि हमने कुल्लू का नियुक्त कर दिया है। बाकी जो और 8 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बचती है उन्होंने हमने जल्दी से जल्दी जो है अध्यक्ष नियुक्त करने हैं और वहाँ पे कार्यकारिणी बना के, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है थोड़ा कम है, इस चीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और आगे अपने कार्यकारिणी को गठित करने के बाद कांग्रेस परिवार को बढ़ाना है। ठीक है सर, अगर आपके 2022 में अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो दिन प्रतिदिन जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों युवा जो 2 साल अभी हमारे कोरोना महामारी के दौरान बीते, जिसमें हमारे लाखों युवा बेरोजगार हुए हैं, आप 2022 के चुनावों में उन मुद्दों को कैसे आगे लेकर जाएंगे सर? देखो जी, 2022 के इलेक्शन की तो अभी बाद की बात है। अभी का जो टाइम है, जब तक ये इनका जो कि टाइम पीरियड है, जिसने ये बवंडर खड़ा किया हुआ है, जिसने ये महंगाई का पूरा स्टेमिना बनाया हुआ है, इसने गरीब जनता, आम पब्लिक, ठेले वाला, मजदूर, टैक्सी वाला, गाड़ी वाला, इसने किसी के बारे में कोई नहीं सोचा। एक टैक्सी वाले का जो है टैक्स बढ़ा दिया, जो टैक्स 5,000 था वो 75,000 कर दिया। क्या उनको कोई यूएनओ से एड आ रही है? क्या उनको यूएनओ से कोई फॉरनर कोई करेंसी आ रही है जिस वजह से गवर्नमेंट उनके लिए इतना कभी उनको पूछ तो लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बल्कि उनके तो किस्तें माफ होना चाहिए। हम तो इस विजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तो किस्तें, कईयों की गाड़ियां खड़ी होगी। आजकल जो मनरेगा के ऊपर बेचारे काम कर रहे हैं, जब कांग्रेस सरकार ये मनरेगा प्रोग्राम लेके आई थी तो उन्होंने तो बोला था कि मनरेगा एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें जो है देश को बर्बादी हो जाएगी। अगर आज के टाइम में मनरेगा नहीं होता तो हमारा जो प्रदेश है और प्रदेश के जो युवा जो नौकरी छोड़ के लॉकडाउन के टाइम में आए हुए हैं, जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं, उन लोगों का आज के टाइम में क्या हाल होता है वो आपको भी पता है। और जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम महंगाई के प्रति क्या करेंगे। हम महंगाई के प्रति उससे पहले ही हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। एक साथ कोई चीज़ नहीं होती, वो आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि जो 5 साल का इन्होंने एक बहुत लंबी सी दीवार खड़ी करके जाना है इन लोगों ने, तो उसके लिए हमारे को थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन हमारा इन्हीं के टाइम पीरियड में, जब से ये सरकार इनकी चल रही है, अभी 2022 तक थोड़ा टाइम है, तो जो सिलेंडर 385 रुपये का आता था वो 935 रुपये का हो गया। जो पीएमआर का तेल था वो इन्होंने 190 रुपये कर दिया, प्लस ही होगा 200 ही आ रहा होगा आजकल तो, क्योंकि इन्होंने कल परसों फिर से इसके रेट इंक्रीज किए हैं। और शराब इन्होंने सस्ती कर दी है। शराब के लिए इन्होंने सस्ती कर दिया कि शराब के लिए तो इन्होंने बोल दिया कि कोई परचून की दुकान बेचने वाला, जो किराने वाला है, वो भी बोतलें शराब की बेच सकता है। तो मैं तो माननीय वर्ग से यही पूछना चाहता हूँ कि जनाब, घर जो चलता है वो दारू से नहीं चलता। पीएमआर का तेल जो है बहुत जरूरी होता है। किसी गरीब घर के आदमी के पास, अगर एक घर का गरीब आदमी कमाने वाला है, 300-350 रुपये दिहाड़ी है और 200 रुपये का वो तेल लेके आ रहा है, तो बच्चों को क्या खिलाएगा? दारू से तो नहीं घर चलेगा उसका। तो आपको तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। टैक्स भी तो दे रहे हैं, टैक्स भी तो पब्लिक दे रही है उस चीज़ के ऊपर, आपको तो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था। ये एजेंडा जो इन्होंने खड़ा करके जाना है, इनको पता है कि इनका टाइम पीरियड जाने वाला है, तो ये हमारे आने वाले टाइम के लिए जो इन्होंने कांटे बीच के जाना है, उसको हम लोगों ने पहले ही साफ करते ही चलना, तब हम 2022 में पहुँच पाएंगे। आज हमारे साथ थे कांग्रेस जन संवाद मंच के अध्यक्ष GL शर्मा, जिनसे हमने कुछ बातें की और कुछ उनके पार्टी के बारे में जानना चाहा, कुछ महंगाई के मुद्दों के बारे में जानना चाहा और 2022 के चुनावों को लेकर क्या रणनीति अपना रहे हैं GL शर्मा जी। तो GL शर्मा जी, आपका हिंद घोष वेब टीवी की इस प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए इतना बेशकीमती समय निकाला। क्योंकि सर देखो, आपके पास एक तो हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको 2022 के चुनावों को भी देखना है और मुद्दों को भी देखना है। तो इसलिए एक बार मैं अपनी टीम हिंद घोष की टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
जय हिमाचल, जय कांग्रेस।